कुशीनगर जनपद में आपका स्वागत है। मैं हूं हाजरा अंसारी और इस वक्त हम हैं कुशीनगर जनपद के विधानसभा खड्डा के नगर पंचायत छितौनी में, जो कि 2 साल पहले नगर पंचायत घोषित हुआ था और इस वर्ष पहली बार जनता नगर पंचायत अध्यक्ष चुनने जा रही है। तो हमारे साथ में है डॉक्टर राम बाबू गुप्ता जी, जो कि नगर पंचायत छितौनी के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के दावेदार हैं और ये तैयारी कर रहे हैं और इनसे जानेंगे हम कि इनका लक्ष्य क्या है, जनता के लिए क्या करना चाहते हैं। जी, सर्वप्रथम स्वागत है आपका हमारे जनमंच खबर में। सबसे पहले आप अपना बैकग्राउंड बताएं, फैमिली बैकग्राउंड क्या है और शिक्षा दीक्षा क्या है आपकी? हम लोग शिक्षा ग्रेजुएट हैं। हम बैकग्राउंड हम लोग यहीं के जन्मे हैं, यहीं के पैदाइशी हम लोग निवासी हैं। वैसे तो हम लोग व्यापारी हैं, लेकिन समाज में भी अपनी निष्ठा रहती है। समाज में हम लोग अपना जो भी अपने से बन जाता है वो किया जाता है, जनता के लिए, चाहे समाज के लिए, चाहे देश के लिए। मान लीजिए पार्टी के दावेदार हैं? दावेदार तो भारतीय जनता पार्टी के हैं। किस आधार पर आप पार्टी से टिकट का मांग कर रहे हैं? देखिए, आधार का मतलब यह है कि हम लोग शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी के पक्षधर रहे, जनता में के हर सुख दुख में शामिल रहे। और मेरी भी जिज्ञासा थी कि कभी हमको भी अवसर मिले कि हम जनता का सेवा करें। सेवा करने के लिए हर आदमी को किसी काम करने के लिए कोई माध्यम चाहिए। तो अब एक माध्यम है कि जो नगर अध्यक्ष के रूप में जाना जाएगा, मैं उस रूप में होकर के जनता का सेवा करना चाहता हूँ, भलाई करना चाहता हूँ, बुराई को दूर करना चाहता हूँ, हर बिगड़े काम को बनाना चाहता हूँ। विगत जो बीते हुए जनप्रतिनिधियों ने जो किया है उसमें जो शिकायतें मिल रही हैं या कमियां मिल रही हैं, खामियां मिल रही हैं, उसको हम दूर करना चाहते हैं कि वो सही हो। घूसखोरी, बेईमानी, करप्शन, बुराई दूर हो। पब्लिक का हक, जनता का हक जो पात्र है पात्र को मिले, उनसे कोई घूस रिश्वत न लिया जाए। जनहित के मुद्दों को लेकर आपने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं? आंदोलन कई हुए हम लोगों के रीजन में। उसमें अपनी सरकार भी नहीं हुआ करती थी। जैसे रेल का आंदोलन था, रेल पुल का, सड़क मार्ग बना, रेल पुल बनी। कभी ये समय था कि आतंकवादियों के डर से यह मार्केट जो है सूर्यास्त के बाद बंद हो जाया करता था, उसमें भी लड़ाई लिया गया। और भी जो मुद्दे आए उस तरह के जो यहाँ दुखद थे या उससे कष्ट होता था, दिक्कतें होती थी, कोई भी मुद्दा, मिल का मुद्दा रहा तो हम आज भी उठाते रहे। कोई जनप्रतिनिधि आता है हम लोग के ऊपर का तो हम लोग कहते हैं कि सर आप रेल मार्ग को यहाँ छितौनी कट गया, उसको जोड़ा जाए, मिल को चलाया जाए। डिग्री कॉलेज नहीं है, अच्छे हॉस्पिटल नहीं है। तो लड़ाइयाँ तो हमेशा में लड़ता रहा, शुरू से लड़ता रहा, आज भी लड़ रहे हैं हम लोग, आगे भी लड़ना ही है। और जहाँ भी आदमी का नज़र पड़ा कि यहाँ ये गलत हो रहा है, वहाँ आदमी इंटरफेयर किया। जैसे मान लीजिए कि अब विगत में कई सालों से कम्बल वितरण कर देता हूँ अपने पैसे से, जो जनता के हित में काम आता है। इस साल भी अगर अवसर मिला तो वितरण होगा। और मान लीजिए कि हम तो कुछ ऐसे काम किए हैं जो कि अब जनता विश्वास करे न करे, अगर मेरे संज्ञान में आ गया कि किसी पुलिस ने किसी गरीब से या किसी नाजायज़ तरीके से पैसा या घूस रिश्वत लिया है तो मैंने उसे रिफ़ंड करवाया है। अगर मुझे पता चला कि बैंक कर्मी ने लिया है तो मैंने उसे रिफ़ंड करवाया है, उसको डांटा फटकारा है, जो कि आज उसको सरकार सीरियसली ले रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उसे कानून बन रहा है, जो कि हम बहुत पहले से करते चले आ रहे हैं। और भी कहीं कोई दबंग है, कोई बहुत अपने को दादा बनता है, रंगदारी करता है, तो जहाँ तक अपने कैपेसिटी के अंदर रहा और है, उसको मैं उसकी आवाज़ को दबाया। मैं सच्चाई का पक्ष किया, अच्छाई का पक्ष किया, बुराई का विरोध किया। आपका लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य वही जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जय जवान जय किसान, हम लोग भारत माता के जय वाले हैं, वंदे मातरम जय श्री राम वाले हैं। लेकिन मेरे सामने कोई जात पात की भेद नहीं है। हम बहुत सहज तरीके से मैं सबको अपना समझ के, यह पूरा देश के वासी जो भारत के वासी हैं सब हमारे ही जात के हैं,
सब हमारे ही लोग हैं, सब अपने लोग हैं, मेरे लिए कोई गैर नहीं है। यदि पार्टी आपको टिकट घोषित करती है तो विकास के मुद्दे क्या होंगे? विकास के मुद्दे देखिए, बहुत पहले एक फिल्म बनी थी रोटी कपड़ा और मकान, जो कि आज भी प्रासंगिक है और यही होना चाहिए कि पहले आदमी को रोटी कपड़ा और मकान, बाकी मान लीजिए दवा की आवश्यकता है, डॉक्टर की आवश्यकता है, सड़क पानी बिजली है, जो भी चीज़ें हैं जो जनता के लिए उसको सदुपयोग में आ सके, उसके हक में, उसके फ़ायदे में आ सके, उसको दिया जाए। गवर्नमेंट जो फंड भेजे वो वहाँ से 16 आना चल के 16 आना पहुँचे, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि 16 आना चलता था तो 4 आना पहुँचता था। तो उसमें अब क्या समझाना है जनता को? जनता खुद होशियार है, और जनता मुझे अवसर देगी तो ये कहावत है कि सोने का ढोलक होगा तो बजाने से ही बजेगा। तो अगर मुझे अवसर मिला तो मैं उस चीज़ को रखूँगा जनता के सामने। ऐसा नहीं कि सारी दुनिया बेईमान हो गई है, और सारे लोग चोर हो जाए, बेईमान हो जाए, डकैत हो जाए तो दुनिया नहीं रहेगी। अभी भी अच्छे लोग हैं, जैसे हमारे मोदी जी हैं, योगी जी हैं, जरूर हैं। नगर पंचायत छितौनी में पहली बार नगर पंचायत का चुनाव होना है, तो यहाँ पर चुनाव किस आधार पर होगा? जाति के आधार पर होगा, पार्टी के आधार पर होगा, या विकास के आधार पर होगा? नहीं, जाति के आधार पर तो कतई नहीं होगा। जात का यहाँ हमारे पास कोई मतलब नहीं जात का। हर हर महादेव, देखिए हर हर महादेव आ गए तो बस हम सबके साथ रहते हैं, सबसे गरीबों में ज़्यादा हमारी जो है समय गरीबों में ही बीतता है। हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, गरीबों में, और जो भी उस तरह के माने जो सामान्य लोग हैं या बड़े ही लोग हों, जो सज्जन हो, संस्कारिक हो, उनका विचार भाव बढ़िया हो, जो देश के प्रति हित में अपनी भावना रखते हो, जनता के प्रति अपनी संवेदना रखते हो कि उनका हम भलाई करें, अच्छाई करें, उनके लिए कुछ करें। क्योंकि हम लोग प्राइमरी के दर्जा में पढ़े हैं कि न रहो न निराश करो मन को, जग में रह के कुछ काम करो, कुछ नाम करो, कुछ नाम करो। तो हमारी पहले से बचपन से मेरी सोच रही है कि हम नाम करें, कुछ काम करें। नगर पंचायत छितौनी की मुख्य समस्याएं क्या है? भाई समस्याओं का तो अंबार है, लेकिन अवसर मिला तो हमें उम्मीद है कि हम सारी समस्याओं को दूर करेंगे। यह मेरा प्रॉमिस है, वादा है जनता से, आपसे भी। अगर आप इंटरव्यू ले रही हैं तो मैं यही कह रहा हूं कि जितना भी फंड आएगा उसका 100% हक जनता को मिलेगा, पात्र को मिलेगा, उसमें कहीं से कोई चीटिंग, चोरी, बेईमानी नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने हमसे बात किया, अपना अमूल्य समय दिया। आप हमारे साथ में थे डॉक्टर राम बाबू गुप्ता, जो कि नगर पंचायत छितौनी से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं, और जनता के लिए इन्होंने अपना कितना योगदान दिया है और जनता के विश्वास पर ये कितने खरे उतरते हैं, अब आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि कुछ ही दिनों में नगर पंचायत छितौनी का चुनाव होने वाला है। इसी तरह की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। कुशीनगर जनपद से जनमंच खबर के लिए मैं हाजिर अंसारी।